नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मूल ज्ञान। हमारा उद्देश्य लोगों में जागरूकता, ज्ञान का प्रचार प्रसार, अज्ञान से छुटकारा तथा पाखंड और अंधविश्वास से दूरी, जिससे कि मानव जीवन सहज और सुखद हो सके। यही मेरे चैनल का प्रयास है। आज का जो परिवेश है, मनुष्य सब दुखी दिखाई देते हैं। इस पर नानक साहब ने कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, ये सारा संसार ही दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखी से ही जही नाम आधारा। जिसने उस तत्व को जाना जो सुख का सागर है। दुखी कौन है? मनुष्य इस तत्व को अगर समझ जाए कि दुखी कौन है, जीव या मन। मन क्या? ये शरीर। इस शरीर को मान लो कि मन है पूरा। ये इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन और माया, ये दुखी है। ये शरीर दुखी है। लेकिन जो इसका पावर है, जो तुम हो, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। क्यों? कि वो जो है वो सुख का सागर है। जो सुख का सागर है, जो परम तत्व है, जो परम ब्रह्म है, जिसकी सत्ता से ये तत्व अपनी गुणों को धारण करते हैं, वो सुख का सागर जो है, उसी का अंश ये जीव जो बंद दशा में इस पिंजड़े में है तो जीव हो गया। बंद दशा में जीव है, मुक्त दशा में शिव। और जब इस पिंजड़े से अलग है, तब वो उस सत्ता की समीप है और उस सत्ता के गुण उसके अंदर विद्यमान हैं। जिस प्रकार से समुद्र अथाह है, उसकी संभावनाएं अथाह है, उसकी सीमाएं अथाह है, उसके गुण और उसकी क्षमता अथाह है। लेकिन उस समुद्र की एक बूंद जो उससे अलग है, उसकी क्षमता सीमित है, लेकिन तात्विक रूप में वो एक ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो परम सत्य का अंश है, ये आत्मा जो इसकी पावर है, वो उसी का अंश है। वो कभी दुखी नहीं हो सकती है। दुखी हमारा मन है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मस्तिष्क है, लेकिन वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है। दूसरी चीज, दुख का कारण क्या है? अज्ञान। मनुष्य जब एक दूसरे को दुख देखता है तो कहता है उसके पास ये है, उसके पास वो है, वो सुखी है और हम दुखी हैं। लेकिन यदि उसके पास जाओ तो उसको भी अभाव है, वो भी किसी न किसी कारण से दुखी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक नीचे से ऊंचे स्तर तक सब दुखी है, क्योंकि ये संसार ही दुख का सागर है। अगर किसी को पूरे देश का राजा है, वो भी दुखी है। तो इस दुख और सुख को लेकर के जो राग द्वेष हमेशा मस्तिष्क में चलता रहता है, इसको छोड़ करके संतुष्टि की जो भावना है वो अंदर लाए और ये देखे कि जिसे वो दुख समझ रहा है, वो वास्तव में दुख है ही नहीं है। अगर तुम अथाह संपत्ति इस संसार में छल से, अन्याय से इकट्ठा भी कर लोगे, तो जो उसका विधि का विधान है वो नहीं बदल सकता। यानी फिर भी तुम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए धारणा को बदलने की आवश्यकता है। जिसे तुम दुख समझते हो,
कि हमारे पास ये अभाव है, हमारे पास वो अभाव है। आखिर दुख है क्या? मन के अनुकूल सब कुछ नहीं होता तो वो दुख है। लेकिन ये मन कौन है जो दुख का कारण बनता है? मनुष्य के पास पहनने को वस्त्र है, खाने को अन्न है, रहने को मकान है, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है, फिर भी वो दुखी है। क्यों? उसके दुख का कारण जो उसका मन है, जो कभी भी अस्थिर नहीं हो सकता है। उस और लोग लगे हुए हैं मनोकामना पूरी करने में। जिसको देखो कोई झंडा उठाए पैदल यात्रा चल रहा है, भूख प्यास से व्याकुल है। क्यों क्यों चल रहा है? उसे क्या दुख है? उसका दुख उसका मन है, उसका अज्ञान है। वो क्या चाहता है? वो अपनी मनोकामना पूरी करने में लगा हुआ है। जिसको देखो नंगे पैर बहुत सारा वजन लेकर के, जल लेकर के जा रहा है शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए। क्यों? उसकी श्रद्धा है, उसकी भक्ति है। लेकिन उस श्रद्धा और भक्ति के बीच में जो छुपा हुआ है वो मनोकामना पूरी करने में, वो दुख का कारण है। दुख का कारण वो मनोकामना है। और हर मनुष्य इसी कारण से दुखी है। आज जो तुम इतने बड़े बड़े तीर्थ धाम पे लोगों की भीड़, बड़े बड़े मंदिरों पे लोगों की भीड़, जिधर देखो उधर भीड़, किस लिए? उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है भगवान से। वो क्यों दुख सह रहे हैं, वो क्यों तीर्थ में जा रहे हैं, वो क्यों धाम पे जा रहे हैं, उसका जो कारण है वो उसका मन है। और मन की जो तड़प है, मन की जो कामना है, उसको पूरी करने में वो लगा हुआ है। वो दुख का कारण है। कितने तीर्थयात्री, कितने जो जाने वाले दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर लेते हैं। वो सब क्यों हो रहा है? कभी किसी ने विचार किया कि इस धाम पे, इस तीर्थ पे आप कहीं भी चले जाओ, लोगों की इतनी लाइन, इतनी भीड़ देख करके ये लगेगा कि सारा संसार सुधर गया, सब भगत बन गए, सब जो है अपनी बुराइयों को छोड़ चुके हैं, अब मनुष्य मनुष्य में प्रेम है, ऐसा तुम्हें महसूस होगा। लेकिन होता क्या है? आज मनुष्य मनुष्य को काटने को तैयार है, उसकी गर्दन काटने को तैयार है। क्यों? मनोकामना पूरी करना है, मनोकामना। और उस तीर्थ पे, उस धाम पे, उस मंदिर पे कोई बैठा है, उनका जो मानना है, कोई बैठा है और जो कह रहा है आओ आओ यहाँ लिखाओ तुम्हारी क्या मनोकामना है, तुम्हारी क्या मनोकामना है। पुत्र चाहिए, धन चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सत्ता चाहिए, आओ। और जो लोग हैं, जो समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो गुरु पद्धति हो, सब क्या कह रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और सारा संसार लगा हुआ है मनोकामना पूरी करने में। मैंने बहुत से लोगों को देखा जहाँ पर ये कहते हैं कि भाई इनकी श्रद्धा है, इनका विश्वास है,
और श्रद्धा और विश्वास इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई है, इतनी ज़्यादा नीचे गिर गई है और इतनी सस्ती हो गई है कि वो अपने श्रद्धा को कहीं भी लगा देता है, और जहाँ श्रद्धा लगा दिया वहीं विश्वास भी लगा दिया। ये पांच तत्व का पुत्रा मनुष्य, जो इस संसार में सभी प्राणियों का राजा है, इसकी क्षमता असीम है। इसीलिए संसार के जितने भी जीव हैं वो इससे कम हैं, तत्वों में कम हैं। ये पांच तत्व का पूरा है, इसलिए इसकी क्षमता अधिक है, इसलिए इसने सबको अपने वशीभूत कर रखा है। चाहे वो अधिक विषैला हो, चाहे वो अधिक ताकतवर हो, चाहे वो अधिक जिस भी क्षमता में हो, लेकिन मनुष्य ने सबको अपने अंदर अपनी शक्ति से, अपनी क्षमताओं से अधीन कर रखा है। लेकिन अब आप देखिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ये जो श्रद्धा है और ये जो विश्वास है, राजा भिखारी से भीख मांग रहा है। राजा भिखारी से भीख मांग रहा है, और जबकि भिखारी को राजा से भीख मांगना चाहिए, लेकिन राजा भिखारी से भीख मांग रहा है। ये है श्रद्धा और विश्वास। इस श्रद्धा और विश्वास को समाज में या मनुष्य की मानसिकता में भरने वाले जो ठेकेदार हैं, ये अगर सत्य का दर्शन कराते उसको कि भैया तुम जिस गाय के पीछे हाथ जोड़ के खड़े हो, जिस बंदर के पीछे खड़े हो हाथ जोड़ के, जिस पत्थर के आगे खड़े हो हाथ जोड़ के कि मेरे को ये दे, मेरे को वो दे, मेरे को वो दे, वो तुमसे नीचे है, वो तुमको दे ही नहीं सकता है, वो तुम्हारे रहमो करम पे पलता है। जिस मंदिर को, जिस मूर्ति को, जिस भी पेड़ को, जल को, सबको तुमने अपना भगवान बना रखा है, अपनी श्रद्धा और विश्वास को टिका रखा है, वो तुम्हारे अधीन है। वो तुमको क्या दे सकता है? अरे तुम उसको दे सकते हो, उसे भोजन दे सकते हो, उसे जल दे सकते हो, उसे सुरक्षा दे सकते हो, उसे दुख तकलीफ में उसका इलाज कर सकते हो, उसे दवाई दे सकते हो, उसे सुख दे सकते हो, तुम दे सकते हो, ना कि वो दे सकता है। विचार करने की आवश्यकता है दोस्तों। यहाँ पर ज्ञान और अज्ञान की बात नहीं मैं ये नहीं कहता कि मानो या ना मानो, वो तुम्हारा विवेक पर निर्भर है, लेकिन जो सत्य है उसको जानो। सत्य है उसको जानो, बाकी तुम्हारा विवेक है, तुम गोबर में गणेश को देखो, वो तुम्हारा विवेक है, मेरा नहीं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी जो ये श्रद्धा नाम की जो वस्तु है, वस्तु आज जिधर देखो यहाँ मंदिर है, वहाँ मस्जिद है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, लोग मरे जा रहे हैं धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे। मेरा मंदिर तोड़ दिया, मेरा मस्जिद तोड़ दिया, मेरा ये तोड़ दिया, मेरा वो तोड़ दिया, और शासन के सत्ताधारी इसका लाभ उठा करके तुमको धर्म के नाम पे लड़ा करके तुम पे ही राज कर रहे हैं। और तुम्हारी श्रद्धा नाम की जो वस्तु है ना, उसी को वो ढाल बना करके और तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग में कचरा भर करके श्रद्धा और विश्वास की तुम पे ही राज करके तुम्हें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिस श्रद्धा नाम के पीछे तुम पड़े हो कि जहाँ देखो वहीं लगा दी, जहाँ देखी वहीं श्रद्धा लगा दी,
अरे कुछ तो विचार करते, कुछ तो इस खोपड़े का इस्तेमाल करते। नहीं, बाबा ने बताया है, कथावाचक ने बताया है कि गोबर में गणेश है। धन्य है तुम्हारा धर्म और धन्य है तुम्हारे वो गुरु बताने वाले, जहाँ पर तुम अपने श्रद्धा को लगाए बैठे हो। अरे चेतन होकर के जड़ में श्रद्धा टिकाए बैठा है, जड़ में विश्वास टिकाए बैठा है, जड़ में श्रद्धा टिकाए बैठा है और कहता है भक्ति हो रही है, हम बड़े भगत हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। ये है ज्ञान, इसी को कहते हैं पाखंड, इसी को कहते हैं अंधविश्वास और पाखंड। जो श्रद्धा सही जगह लगना चाहिए थी, वो श्रद्धा को गलत जगह लगा रखा है, और जहाँ पर सच्चा विश्वास होना चाहिए था, वहाँ पर अंधा विश्वास लगा रखा है। दोष उसका नहीं है, दोष उनका है जिन्होंने उस दिशा में समाज को अग्रसर किया है। जो जड़ है तुम्हारे रहमो करम से वो चमक रही है, जिसके आगे तुम जाकर के मत्था पटकते हो, वो जड़ है, वो एक तत्व है, पृथ्वी तत्व है। पत्थर क्या है? पृथ्वी तत्व है, एक तत्व है उसमें, और तुम 5 तत्व से परिपूर्ण हो। तुम सुन सकते हो, तुम समझ सकते हो, तुम विचार कर सकते हो, तुम अनुभव कर सकते हो, तुम्हारी क्षमता असीम है। तुमने अपने ज्ञान से उसको बनाया है, और उसी के सामने जा कर के सब कुछ सौंप देते हो। अपनी जो श्रद्धा नाम की वस्तु है धर दिया वहाँ, और क्या मनोकामना पूरी कर दे। तेरे लिए ये करूँगा, तेरे लिए वो करूँगा, तेरे लिए। ये सब समाज की जो दुर्दशा है। आज कोई भूखा, कोई प्यासा, उसको जल और भोजन न देने के बजाय, जबकि उसको आवश्यकता है और एक मानवता का धर्म है, आज से नहीं आदि से, यदि तुम्हारे पास है तो भूखे को देना तुम्हारा धर्म है। ऐसा ना करके वो मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ धामों में अथाह दान कर रहा है और नाम लिखा रहा है, इतना दान किया, और वहाँ पे जो दे रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो उनका भंडार भर रहा है। जितने भी बड़े बड़े तीर्थ धाम हैं, मंदिर हैं, जा कर के देख लो कितना वहाँ धन का भंडार है। अगर वो सारा भंडार निकाल कर के समाज के कार्यों में लगाया जाए, तो आज जो मनुष्य दुखी है, जिस मनोकामना के लिए वहाँ श्रद्धा टिकाने जाता है, वो ना जा कर के सब एक सत्य की राह पे चलेंगे। जब उस बनाने वाले को भी अच्छा लगेगा कि मैंने कोई चीज़ बनाई, वो मनुष्य, लेकिन नहीं, भूखा भूखा मर रहा है, उसका गला दबा करके अन्याय और पाप दुराचार करके, धन इकट्ठा करके, बड़े बड़े धनाढ़, बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े तीर्थ धामों पे, बड़े बड़े मंदिरों में दान करके अपने आप को दानी समझते हैं, अपने आप को बड़ा भक्त समझते हैं। ये है संसार की दशा। और मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं पता है, ABCD भी नहीं पता है, ना भक्ति की, ना भगवान की, ना कुछ, वो क्या है? वो एक भेड़ बन गया है। भेड़ का गुण क्या है? जिस भेड़
अपने आँख, कान, नाक, जितनी उसकी क्षमता है, सबको बंद करके वो एक भेड़ को देखता है और उसी के पीछे चलता है। आज वही समाज की दशा है कि जिधर देखो उधर लाइन लगी है, जिधर देखो उधर लाइन लगी है, चाहे वो कथावाचक हो, चाहे वो चौथी फेल हो, चाहे उसे कुछ ज्ञान हो चाहे ना हो, बस बाबा मनोकामना पूरी करता है। उसी के बाबा बनता कैसे है? उसी के कुछ लोग कुछ पैसा दे करके समाज में फैला दिए जाते हैं। ओहो हो, बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा भविष्य बकता है, बाबा भविष्य लिखता है, बाबा पर्ची लिखता है। लग गई लाइन, लग गई लाइन। अब उसकी जो श्रद्धा है वो इतनी सस्ती है कि ले जा कर के दे दिया, ले बाबा पकड़ मेरी श्रद्धा और समार मेरा काम। ये दुर्दशा है आज समाज की। तो इसलिए मेरा यही कहना है लोगों से कि भाई अपने विवेक और विचार से समझ करके अपनी ये जो श्रद्धा नाम की वस्तु है, इसको कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ये तुम्हें विचार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।